और उसी मंत्र से हृदय में भी धारण। अघोर बीज मंत्रेण करयो, उसी प्रकार से अघोर मंत्र ही दोनों हाथों में भी धारण करने का विधान है। पंचदशाक्षर ग्रथिताम वामदेवेन, वामदेव मंत्र से उदर में पंचदशाक्षर ग्रथित। ये इस प्रकार से फिर रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए फिर नियम बताए गए। रुद्राक्ष धारण करने वाले को कौन सी सावधानी, हम चाहते हैं कि रुद्राक्ष पहनने का फल हमको मिले। अगर फल चाहते हैं तो फिर मध्यम मांसम तु लक्षणम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विड्वराहम भक्षणे वर्जये ततः। भक्षण में इन चीज़ों का वर्जन करना चाहिए। मांसम मध्यम, मदिरा पान निषिद्ध, मुर्गी अंडा बंद, बकरे बंद, गाय बैल भैंस बकरे बंद, इनको मांस नहीं करना, तब तो फायदा करेगा। और रुद्राक्ष भी धारण किए हैं, लहसुन भी, प्याज भी, मदिरा भी, मांस भी चल रहा है, तो वो रुद्राक्ष भी कहेगा तुम्हारी तुष्टि केवल रुद्राक्ष धारण करने की मात्र प्रसन्नता हो रही, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। मध्यम मांसम तो लक्षणम पलांडुम शीघ्र में बचा, यहाँ तक कि शीघ्र सहजन की सब्जी बनती है, लंबे लंबे सहजन, उसको क्या बोलते हैं, मुनगा, उसको भी निषेध किया है। श्लेष्मांतकम, लिशोड़ा, एक जो श्लेष्मदार फल वाला होता है उसको भी भक्षण, इनको वर्जन करना चाहिए। वलक्षम रुद्राक्षम द्विजतनुभिरेवेह विहितम, द्विजतनुभि, जिनके यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं उनको शुक्ल वर्ण के रुद्राक्ष लाभ करता है। उसी प्रकार से सुरक्तम क्षत्राणाम, लाल वर्ण के रुद्राक्ष क्षत्रियों को लाभकारी होता है। प्रबोधित मुमे पीतमसकृत ततो वैश्यधार्यम प्रतिदिवसमावश्यकमहो। पीली वाला हुआ जो रुद्राक्ष है वो वैश्य शरीर के लिए फायदाकारी है, लाभकारी, और कृष्ण वर्ण के जो रुद्राक्ष है वो शूद्र के शरीर में लाभकारी है। तथा कृष्णम शूद्र श्रुति गदित मार्गो यमगजे वर्णी वनी गृह्यतिर्नियमेन दध्या एतत् रहस्य परमो न जता तुतिष्ठे। चाहे कोई वनी हो, माने वन में रहने वाला वानप्रस्थाश्रमी व्यक्ति हो, चाहे गृही हो, गृहस्थ जीवन में रहने वाला हो, या तो फिर ब्रह्मचारी हो या सन्यासी हो, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये कहते हैं वनी वर्णी वनी गृह्यति नियमेन दध्या एतत् रहस्यम रहस्य परमो नहीं जातु तिष्ठेत् रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतैः लभ्यम त्यक्त्वेदमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति। इनको छोड़ करके नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन किया है। बहुत कुछ है इनमें से। देखिए एक मुखी का, यद्यपि कल संकेत कर चुके थे, एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्षों के अलग अलग नाम हैं और उनका अलग अलग धारण करने का फल बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष से शुरू करते हैं। यद्यपि एक मुखी रुद्राक्ष का मिलना बहुत ही कठिन है। आजकल कारखानों में कंपनियां तैयार भी कर देते हैं, पहचान नहीं आता कि ये असली है कि नकली। जैसे शिवलिंग का निर्माण कर देते हैं, बिल्कुल साक्षात लगेगा कि ये नर्मदेश्वर है, पहचान नहीं पड़ पाएंगे। वो तो पारखी लोग पहचान पाते हैं कि कौन सा ये वह असली शिवलिंग है, कौन बना हुआ है। उसी प्रकार से रुद्राक्ष की भी सामग्री जुटा ली है रासायनिकों ने। एक वक्त्र शिव साक्षात, एक मुखी रुद्राक्ष यद्यपि बहुत कठिन है, लेकिन किसी भाग्यवान को अगर मिल जाए, बहुत महंगा आता है, एक ही दाना लाखों में मिल जाए पहली बात, तो फिर मिलने खरीदने की बात तो दूर रही। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव कहा गया है। उसको धारण करने से समस्त भोगों की प्राप्ति और समस्त मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति मुट्ठी में, उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं एक मुखी रुद्राक्ष की धारण करके। जहाँ पर यह पूजित होकर के विराजमान होता है, लक्ष्मी उस घर को कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मी दूर तरा नहीं, नश्यंच उपद्रवा सर्वे सर्वकामा भवन्ति।
जितने भी विघ्न बाधाएं उपद्रव हैं सबके सब शांत होते रहते हैं। इस प्रकार से इसका फल दिखाया है। दो मुखी रुद्राक्ष है। दो मुखी रुद्राक्ष यह सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाला देव देवेश कहलाता है। ये गाय का वध भी अगर किसी के द्वारा हो गया हो तो ऐसे पाप को भी समाप्त करने का सामर्थ्य दो मुखी रुद्राक्ष में। तीन मुखी रुद्राक्ष ये समस्त साधनों को देने वाला कहा गया है, उसके प्रभाव से समस्त विद्याएं प्राप्त होती हैं। और चार मुख का जो रुद्राक्ष है, चतुर्मुखी रुद्राक्ष, जैसे ब्रह्मा जी के चार मुख हैं उसी प्रकार से चार मुख वाला इसको ब्रह्मा कहा गया है। चतुर्मुख जो रुद्राक्ष धारण करता है तो नरहत्या, मनुष्यों की हत्या करने वाले को भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। चारों फल। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि नाम के रुद्र कहलाते हैं। इस प्रकार से इनके नाम भी हैं। पंचमुख के कालाग्नि, छह मुख वाले कार्तिकेय भगवान का प्रतीक है वो, और सात मुख ये अनंग कामदेव का प्रतीक है वो। उसी प्रकार से आठ मुख वाला रुद्राक्ष है वो आठ संख्या में रहने वाले आठ वसुओं के प्रतीक है वो। नौ मुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवती दुर्गा का प्रतीक है वो, नव दुर्गा का। उसी प्रकार से दशमुखी रुद्राक्ष ये साक्षात 10 अवतार ग्रहण करने वाले भगवान जनार्दन विष्णु का प्रतीक है। और एकादश रुद्राक्ष है वह एकादश रुद्रों के प्रतीक हैं। उसको धारण करने से व्यक्ति जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में सफलता ही प्राप्त होती है, विजय की प्राप्ति होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष है, 12 संख्या में भगवान सूर्य हैं तो द्वादशादित्य का सूचक है वो। आदित्य चैवते सर्वे द्वादशैव स्थिताः तथा। 13 मुखी रुद्राक्ष 13 विश्व देव होते हैं तो विश्व देवों का प्रतीक है। त्रयोदश मुखो विश्व देवस्त धारणा, उसको धारण करने से हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो हम चाहते हैं वो पूर्ण होता है और सौभाग्य मंगलम लगे। और चतुर्दश मुखी जो है आखिरी 14 मुखी रुद्राक्ष, इसकी धारण करने से सब प्रकार के पापों का विनाश होता है। इस प्रकार से 14 रुद्राक्षों के भेद बताए और इनके एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष के धारण करते समय पर एक मंत्र दिया है। एक मुखी रुद्राक्ष के धारण करने के लिए छोटा सा मंत्र ओम ह्रीम नमः पढ़ करके और धारण करना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष है उसको ओम नमः, 3 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम क्लीं नमः, 4 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम नमः, 6 मुखी रुद्राक्ष के लिए ओम ह्रीम हुम नमः। उसी प्रकार से 6 मुखी के लिए ओम हुम नमः, 7 के लिए ओम हुम नमः, 8 के लिए ओम ह्रीम हुम नमः, 9वें का ओम ह्रीम नमः, 10वें का ओम ह्रीम हुम नमः, 11वें का और 12वें का ओम क्रौं क्षं ह्रौं नमः और 14 मुखी का जो है ओम ह्रीम नमः, 13वें का ओम नमः, 14वें का। इन मंत्रों को पढ़ करके एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। उससे रुद्राक्ष की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। बिना मंत्रेण यो धत्ते, एक बात है बड़ी कड़वी बात लगी है। बिना मंत्र के अगर रुद्राक्ष धारण करता है तो कहते हैं रुद्राक्षम भूमि मानवः सयाति नरकम घोरम यावत् इंद्राश्चतुर्दश। बिना मंत्र का उच्चारण किए रुद्राक्ष धारण करते हैं तो शिव पुराण की यह उक्ति है कि 14 इंद्रों के काल तक उसको नरक में रहना पड़ता है। 14 इंद्र का मतलब है 14 मनुओं का काल, और एक मनु का काल बहुत लंबा है। 71 चतुर्युगी एक मनु का काल होता है। एक इंद्र के राज्य शासन 71 चतुर्युगी तक होता है, और एक चतुर्युगी होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों को मिला करके। और एक कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर इसका दुगना है 8,64,000 का। त्रेता कलयुग का तिगुना है 12,96,000 वर्ष का। और सतयुग कलयुग का चौगुना है 17,28,000 का। अब इन चारों के आयु को जोड़ करके जितना आएगा उसको एक चतुर्युगी का काल कहता है, एक चौकड़ी।
मतलब 43,20,000 वर्ष, ये एक चतुर्युगी कहलाए। और 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युगी है, तो फिर 71 चतुर्युगी का कितना होगा? आपके कैलकुलेशन में आ जाए तो अच्छी बात है। तो इतने 71 चतुर्युगी का एक मनु का काल है, और एक मनु के काल में जो इंद्र रहते हैं उस इंद्र की आयु होती है। तो फिर 14 मनुओं के काल बराबर 14 मनु हुए। स्वयंभू मनु, सारुचिस मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, चाक्षुष मनु, रैवत मनु और वर्तमाने वैवस्वते मनवंतरे। ये वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और वैवस्वत मनवंतर के 71 चतुर्युगी में से 28 चतुर्युगी बीत चुके हैं। और 28वीं चतुर्युगी का ये कलयुग का कलिक प्रथम चढ़ने लगा हुआ है। सप्तमे वैवस्वते मनवंतरे कलयुगी कलिक प्रथम चरण। और प्रथम चरण का मतलब 4,32,000 के अगर 4 भाग कर लें तो 1,08,000 वर्ष का एक चरण होगा। जब तक कलयुग के 1,08,000 वर्ष नहीं बीत जाते तब तक पंडित जी पूजा कराते समय यही कहते रहेंगे, कलयुगे कलिक प्रथम चरणे, कलयुगे कलिक प्रथम चरणे। 1,08,000 वर्ष जब बीत जाएंगे तो फिर कलयुगे कलिक द्वितीय चरणे लगेगा, फिर तृतीय चरणे। और कलयुग के प्रथम चरण में ही अभी तो लगभग 5,000, 2, 3, 4, 500 वर्ष बीते होंगे कलयुग के, बिल्कुल गोद में खेलने वाले बच्चे से भी छोटा है। और इस स्थिति में हम लोगों के धर्म के और धरती की स्थिति कैसी हो रही है, मनुष्य की प्रकृति कैसी हो रही है, जब ये जवान होगा उस समय क्या होगा, और जब ये प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त होगा, प्रौढ़ अवस्था के बाद फिर जो वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, उस समय पर किसको इंसान कहा जाएगा ये समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए उस समय पर अभी से ही स्वाहा स्वधा आदि बंद होने जा रहे हैं। तो कलयुग के आखिरी में तो वहाँ बात ही दो होते हैं, जब अभी से शुरुआत से ही वेदों के चीर फाड़ करके किनारे किए जा रहे हैं, इन शिक्षाओं को किनारे किया जा रहा है, पुराणों को किनारे किया जा रहा है, तो फिर जवानी और प्रौढ़ अवस्था और अंत में फिर क्या हो? तो कलयुग के प्रथम चरण, ये कलयुग के 4,32,000 वर्ष, ये कलयुग के प्रथम चरण चल रहा है। तो ये 28वां कलयुग, अभी 71वां कलयुग जब चलेगा तब जाकर के ये सप्तम वैवस्वत मनवंतर पूरा होगा। तो फिर 8वें सावर्णी मनु आएंगे, सावर्णी मनवंतर, फिर दक्ष सावर्णी, फिर रुद्र सावर्णी, फिर धर्म सावर्णी, फिर इंद्र सावर्णी, देव सावर्णी। ये 14 मनु हैं, ऐसा समझें। ये 14 मनु, जैसे घड़ी में कितने कांटे होते हैं, नंबर कितने रखे हैं? 15 के 20, 25 कितने हैं? ये भगवान, बहुत बड़ा प्रश्न है क्या? एक नंबर से लेकर के 12 तक लिखे होंगे नहीं, 12 कांटे समझ लीजिए। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की घड़ी की आप कल्पना करें, हमारी घड़ी में 12 कांटे हैं और ब्रह्मा जी की घड़ी में 14 कांटे लगे हुए हैं। उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14वां जब होता है तो जैसे हमारे 1 से लेकर के 12 कांटे तक आते हैं, तो हम 12 घंटे सवेरे से शाम तक का समय मान लेते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की घड़ी के मुताबिक 1 कांटे से लेकर के 14वें नंबर तक पहुँचे तो ब्रह्मा जी का सवेरे से शाम तक का काल कहलाए, माने 14 मनुओं का काल। इसको गीता ने कहा है, सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांता तेहो रात्र विदो जना। अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति यह समझता है कि ब्रह्मा जी का दिन सवेरे से शाम तक का दिन 1000 चतुर्युगी का होगा। अब 1000 चतुर्युगी के जब सवेरे से शाम तक का काल है तो 14 मनु सवेरे से शाम तक में हो जाते हैं। इसलिए इन 14 मनुओं को अगर 1000 चतुर्युगी को बांटा जाए तो फिर 994 चतुर्युगी 14 भाग में विभक्त होते हैं, बन जाते हैं 6 चतुर्युगी।
6 चतुर्युगी को फिर 14 को बांटते हैं और प्रत्येक के भाग्य में आता है एक मनु के काल में 71 चतुर्युगी और कुछ अतिरिक्त काल आता है। ब्रह्मा जी का सवेरे से शाम तक का समय इतना बड़ा है और इतनी ही बड़ी रात्रि। ये 14 मनुओं का काल जो बीतता है ये ब्रह्मा जी के एक दिन रात के बराबर है, जिसको कल्प कहा जाता है। रात्रि को प्रलय और दिन को कल्प। जिस कल्प में ब्रह्मा जी जैसे जैसे मन में कल्पना उठती है उस कल्पना के अनुसार इस सृष्टि की रचना करते हैं। जैसे हम कल की बातों को स्मरण करके आज काम कर रहे हैं, कल के जैसे ही जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज के जीने में और कल के जीने में अंतर है। उसी प्रकार से इन कल्पों में भी ब्रह्मा जी के दूसरे कल्प में, तीसरे कल्प में, चौथे कल्प में लगभग पूर्व कल्प के अनुसार धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने तो पूर्व कल्पों की कल्पना के अनुसार ही सृष्टि को तैयार किया है। लेकिन फिर भी पूर्व कल्प में और आज के कल्प में अंतर है। जैसे हम कल भी खाना पीना किए, काम किए, देखना सुनना मिलना जुलना हुआ है, उसी प्रकार से आज भी खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना कर रहे हैं, लगभग कल के जैसे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हूबहू 100% कल के जैसा नहीं। अतः श्वेत 12 कल्प, पद्म कल्प, सारस्वत कल्प आदि भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान की कथाओं में भी भेद आता है, उनकी लीलाओं में कल्प भेद से भिन्न भिन्न लीलाएं। तो यहाँ ये कहते हैं बिना मंत्र के अगर रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो भाई हम तो नहीं, पर भगवान शिव का जो पुराण कह रहा है कि यो बिना मंत्रेण जो धत्ते रुद्राक्षम भूमि मानव, पृथ्वी पर जो मनुष्य बिना मंत्र का उच्चारण किए रुद्राक्ष को धारण करता है सयाति नरकम घोरम, उसे घोर नरक में जाना पड़ता है, जहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं होंगी। कब तक रहना पड़ेगा? यावत इंद्राह चतुर्दश, जब तक इंद्र 14 इंद्र मतलब 14 मनु न बीत जाए तब तक के लिए। मतलब कितना बड़ा अपराध है। एक तो धारण करना, न धारण करने पर भी अपराध, और धारण करते हैं तो फिर मंत्र का उच्चारण किए बगैर धारण करते हैं तो उसका अपमान। तो ये शास्त्रीय विधान है। वेद व्यास जी जैसा कह रहे हैं उसके अनुसार रुद्राक्ष मालिनम दृष्टवा भूत प्रेत पिशाचकाः। अब माता, अगर किसी को ऐसा लगता हो कि किसी ने हमारे घर को ये कर दिया, हमारे बच्चे को ये कर दिया, उन्होंने ये जादू कर दिया, उन्होंने टोटका कर दिया, चुड़ैल, प्रेत, पिशाच, भूत, डायन आदि किसी ने कर दिया है, तो यहाँ पर कहते हैं कि रुद्राक्ष माला धारण करने से भूत प्रेत पिशाच ठीक वैसे ही भाग जाते हैं जैसे शंकर जी के अवतार रूप हनुमान जी का नाम बोलने से भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसी प्रकार से रुद्राक्ष धारण करने वाले को देख करके भूत प्रेत पिशाच दूर भागते हैं। कहते हैं रुद्राक्ष मालिनम दृष्टा भूत प्रेत पिशाच का डाकनी शाकनी चैव, ये चांदी द्रोहकार का, जितने भी नुकसान करने वाले हैं वो लोग, कृत्रिमम चैव यत्किंचित आविचारिकादिकम च यत्, किसी ने हमारे लिए कोई आविचारिक मंत्र का प्रयोग किया है, मारने के लिए, उच्चाटन के लिए, विद्वेषण के लिए, स्तंभन के लिए या कुछ भी करने के लिए किया है, वो हम पर लागू नहीं हो सकेगा। बल्कि उसको जैसे प्रत्यंगिरा मंत्र के अनुष्ठान करने पर जो व्यक्ति किसी ने किया है तो उसका उल्टा उसको लगता है, वैसे ही रुद्राक्ष धारण करने वाले ऊपर अगर कोई कुछ जादू टोना टोटका करने की कोशिश करता है तो ये मंत्र कहता है उल्टा उसी को ही लगता है। आभिचारिकम च तत्सर्वम दूरतो याति दृष्ट्वा शंकित विग्रहम। ऐसे ये रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। ये रुद्राक्ष, ये जो विद्येश्वर संहिता है, वैसे इनमें से जब पढ़ने लग जाते हैं तो लगता है किसको छोड़ो किसको पकड़ो। मिश्री एक बोरी रखी है और मम्मी को छोटा बच्चा कहता है, मम्मी हमको मीठी मीठी मिश्री छांट के दे दो ना बोरी में से। अब बताइए, मम्मी क्या उसमें से मीठी मीठी मिश्री छांटेगी? किसको छोड़ेगी और किसको पकड़ेगी? वैसे ही इन पुराणों में एक एक श्लोक और एक एक श्लोक के एक एक शब्द में पूरा का पूरा गागर में सागर भरा रहता है। ये त्रिकाल दृष्टा महर्षि, ऋषि महर्षि जिन्होंने चित्त शोधन करके इन सब बातों को दिया है, वो केवल एक काल के हितकारी नहीं होते हैं,
बल्कि सर्वकालिक होते हैं बातें। संविधान में शोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, भारतीय संविधान किसी भी राष्ट्र की संविधान, पर इन ऋषियों के द्वारा जो निर्मित ये संविधान है, शास्त्रीय संविधान, ये सब काल में और सब युगों में लागू होते हैं, क्योंकि ये कई युगों के अनुभूतियों को लेकर के और प्रत्येक युग के अनुकूल व्यवस्थाएं देते हैं। कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें से जिनमें प्रधानता है उसकी बता देते हैं, लेकिन अधिकांश सामान्यतः सब में जो लागू होते हैं वही है। इस प्रकार से विद्येश्वर संहितेयं कथिता वो मुनीश्वराः सर्वसिद्धि प्रदा नित्यम मुक्तिदा शिव शासनात्। तीर्थराज